पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Awasthi. I hope all of you are doing very well. So बच्चों, last class में we have studied aliasing effect. उसका रीजन क्या है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? इट वाज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग, और उसको दूर करने के लिए मुझे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो करना है या मेरे को एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करना है, राइट? आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, तीन तरीके की सैम्पलिंग हमें आनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस और इम्पल्स और आइडियल सैम्पलिंग, राइट? दूसरी होती है आपकी नेचुरल सैम्पलिंग और तीसरी होती है आपकी बच्चों फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। So in the next few lectures we'll be discussing all these three types of sampling. In today's session we'll be focusing on instantaneous or impulse or ideal sampling, right? So I'm sure the lecture is going to be very helpful to you. सबसे पहले तो सैम्पलिंग का बेसिक रूल कभी भी नहीं चेंज होगा। You will always be having a signal xt जिसको आप ct से मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट gt लोगे। तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर फिर इंस्टेंटेनियस या इम्पल्स या आइडियल सैम्पलिंग क्या हुई? एक्चुअली आप अभी तक जो सैम्पलिंग पढ़ते थे, जो आपने सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ी थी, वो एक्चुअली आपकी इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग थी, राइट? अब कैसे समझोगे इसको? सबसे पहले तो अपने पास एक xt होना चाहिए, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मान लेता हूं ये मेरा xt है, राइट? एनी सैंपल xt। सेकेंडली मेरे पास एक इम्पल्स ट्रेन होनी चाहिए, तो सर मैं एक इम्पल्स ट्रेन भी बना लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, इसको स्ट्रेट लाइन, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो एक इम्पल्स ट्रेन बना लेते हैं। अभी ध्यान रखेंगे, जितनी भी सैम्पलिंग्स हम पढ़ रहे हैं सब में जो बेसिक डिफरेंस आता है ना, वो इस सिग्नल सीटी की वजह से आया था। दिस सीटी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट दिस टर्म सीटी। तो यहाँ पर देखो, हमने कुछ इंटरवल्स ले लिए हैं। 3ts, दिस विल बी -ts, this will be -2ts, right? तो अभी आप मेरे को बताओ, what is the duration between two samples? The duration is ts, okay? अच्छा, ct को लिखते कैसे हैं? We have already discussed it earlier. n running from -infinity to infinity del t minus n into ts. This is how we are going to write ct, right? And xt can be any function, okay? Any continuous band limited. Normally हम band limited रखते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर band limited होगा, मैंने बनाया ऐसा है, बट आप ध्यान रखना ये band limited होगा। अब आइडियल सैम्पलिंग के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज, इन केस ऑफ एन आइडियल सैम्पलिंग वी यूज अ स्विचिंग सैम्पलर। तो सबसे पहले मैं एक स्विचिंग सैम्पलर बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज व्हेन यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके, राइट? अभी यहां पर हम सिग्नल xt एज एन इनपुट देंगे, यहां पर अपन इनपुट देंगे, यहां पर हम आउटपुट लेंगे, आउटपुट पे हमें क्या मिलना है? gt मिलना है, राइट? और ये यहां पर we'll be throwing the key at a sampling frequency fs, हमारा रेट जिस पर हम ये की को प्रेस करेंगे, that will be fs. This is joined and this is grounded. So this is my complete arrangement. होगा क्या? जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब अगर ये की यहां पर आ गई
तो जो आपका इनपुट होगा वही आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, सिंपल है। जब की ओपन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आपका की ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से चीजें बदलेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ विल यू मॉडल योर आउटपुट? तो भाई हमारा आउटपुट तो बहुत सिंपल है, वी नो हाउ टू मॉडल इट, वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस सेशन एज वेल। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। टू मॉडल द आउटपुट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट दिस वे। और अपना ये दिस वाज माय सिग्नल, राइट। इस सिग्नल में दीज वर माय सैंपल्स, राइट। ये मेरे सैंपल्स थे। मैं टाइम डोमेन में बना रहा हूं, तो दिस विल बी GT, this will be T, and GT will nothing be but XT into CT, right? ये CT क्या है? This is एक डेल्टी है, एक डिलेड इम्पल्स ट्रेन है, ओके। सो दिस basic sampling process, this basic sampling process is called instantaneous sampling, right? or impulse sampling. Why impulse sampling? Because you are using an impulse train, a normal impulse train. But the logic is, यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी. Let me just brief you about these two things. What are the basic problems which are associated with this kind of sampling? ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो देखो, दिस इज एन आइडियल केस. ऐसा होगा नहीं हमेशा. दिस इज एन आइडियल केस, राइट. आइडियल केस क्यों है ये भी समझो. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज एन आइडियल केस बिकॉज ये we have assumed pulse width as 0. Now this is a very very important thing. हमने यहां पर पल्स विद को 0 मान लिया है. मतलब हमारा ये जो t है, दिस इज टेंडिंग टू 0, राइट. पल्स की कोई विद नहीं है, राइट. ये जो आपको विद दिख रही है ना, वी हैव अज्यूम्ड द पल्स विद एज 0. अच्छा, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, राइट. प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पल्स having a 0 width, right? So this is an ideal case. Very first point, having 0 pulse width, okay? अब एक और चीज देखो, अगर मैंने पल्स विद को 0 मान लिया है, then the energy will be very low. Yes, भाई जब पल्स की विद ही नहीं है, you don't have any provision to have sufficient amount of energy, तो सिग्नल का जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत कम होगा, राइट. अगर सिग्नल का एनर्जी कंटेंट बहुत कम है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट माय नॉइज इंटरफेरेंस इज वेरी हाई. क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर. नॉइज इंटरफेरेंस 100% हाई होगा. क्यों हाई होगा? क्योंकि मैंने सिग्नल की विद को 0 मान लिया है. सिग्नल की विद को 0 मानने से एनर्जी का कंटेंट भी मिनिमम वेरी लो हो गया है, राइट. सो दीज आर द टू बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक ड्रॉबैक्स दैट आर एसोसिएटेड विद योर आइडियल सैम्पलिंग, राइट. इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, इम्पल्स सैम्पलिंग और आइडियल सैम्पलिंग, ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है जो इससे एसोसिएटेड है. आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट. सो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में you get a question on the types of sampling. So now, like many of you were suggesting, I'm making short videos. छोटे वीडियोस हैं और हर वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. तो आई गेस आपको इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग अब बिल्कुल से क्लियर है. एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने जो सैम्पलिंग थ्योरम बताई है, लेट मी जस्ट क्लियर इट. उसमें सर आपने सारे सैंपल्स ऐसे बनाए हुए हैं, ऐसे, राइट. और जगह सर ऐसे बने हुए हैं, ऐसे. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लॉजिक क्लियर है.
मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीजों को बनाया हुआ है, राइट? इज दैट क्लियर? So thank you. That is all from my side in this session. In the next session, we'll be talking about the natural frequency. Instantaneous frequency में जो problems थी वो हमने natural frequency में कैसे overcome की. We'll be discussing about that. Till then, stay healthy, stay safe, and yes, if you have not subscribed us on YT, do like the video and subscribe us. Till then, thank you.